गाइस अगला क्वेश्चन है काउंट स्क्वायर सब मैट्रिसेस विथ ऑल वंस। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन अ m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ वंस एंड जीरोस रिटर्न हाउ मेनी स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैव ऑल वंस। क्या मतलब है इसका कि हमको कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखा हुआ, बाइनरी मैट्रिक्स है, सिर्फ वंस हैं और जीरोस हैं। हमको क्या बताना है कि सब मैट्रिसेस क्या होता है। जैसे जैसे अपना सब स्ट्रिंग होता है वैसे ही सब मैट्रिक्स होता है ना, कि हम कुछ भी सीक्वेंस स्किप नहीं कर सकते कि ये एक सब मैट्रिक्स है, ये एक सब मैट्रिक्स है ना। एक बार लेके चलते हैं इसको। हमारे पास टेस्ट केस है 0 1 1 0 1 1 1 4 बार 1 एंड 0 1 1 1 अगेन 0 1 1 1। ठीक है, तो सब मैट्रिसेस से क्या मतलब है कि यार जैसे सब स्ट्रिंग होता है कि लगातार चीजें उठानी है। ये एक सब मैट्रिक्स है, ये भी एक सब मैट्रिक्स है, ये भी एक सब मैट्रिक्स है, ये भी एक सब मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सब मेरे सब मैट्रिक्स है, मतलब लगातार चीजें है ना। अगेन ये भी एक सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, स्क्वायर सब मैट्रिसेस बताने हैं। स्क्वायर सब मैट्रिसेस से क्या मतलब है अब कि जैसे ये है, इसका क्या साइज है, इसका एक ही साइज है ना, तो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद इससे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या है, एक ही ये हो सकता है, दो साइज का है ना। दो साइज का और क्या हो सकता था, दो साइज का एक ये भी हो सकता था, है ना, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। उसके बाद तीन साइज का ये, मतलब इधर से जो लेंथ है वही लेंथ होनी चाहिए, है ना, दोनों तरफ सेम ही चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बोला है कि इट द सब मैट्रिक्स शुड कंटेन ऑल वंस। सबके सब मैट्रिसेस में वन होना चाहिए। तो अगर जब मैं इसकी बात करूं कि ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है पर इसमें यहाँ पे जीरो भी है तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, हर किसी पूरे में वन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक दो साइज का सब मैट्रिक्स है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है और सब में वन ही वन रखा हुआ है। ठीक है, अब एक साइज का क्या हो सकता है, एक साइज का ये हो सकता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रखा हुआ है। ठीक है, तो हमको टोटल गिनने हैं, तो इसमें टोटल कितने होंगे, पहले तो एक साइज का देख लेते हैं। एक साइज का ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो एक साइज के तो मेरे को मिले 10। दो साइज का देखें, ये तो नहीं है, ये वाला जो है इसमें तो एक जीरो भी आ रहा है, तो ये तो नहीं है। ये वाला है, हाँ ये वाला तो है, तो एक मिला। फिर उसके बाद ये वाला है, हाँ ये भी है, दो मिले। क्या ये वाला है, नहीं ये वाला तो नहीं है। फिर ये वाला है, हाँ है, तीन मिले। क्या ये वाला है, हाँ ये भी है, चार मिले। तो मेरे को दो साइज के मिले चार। तीन साइज का देखें, तीन साइज का पहला स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो आएगा वो आएगा ये। इसमें तो जीरोज हैं दो जगह पे, तो ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरा आएगा ये, इसमें कहीं पे भी जीरो नहीं है। तो तीन साइज का मेरे को मिला एक। टोटल कितने हुए, 10 + 4 + 1 15 स्क्वायर सब मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यार इसका आंसर आया 15। अब देखो कैसे आया। देखो इसका साइज था जीरो, एक तो यहाँ पे जीरो रखा हुआ है तो इसकी तो बात ही नहीं करते। इसका साइज था वन, हम देख चुके हैं, साइजेस की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हर वन की बात करते हैं कि हर वन जो है वो कौन कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स का पार्ट बन रहा है। ये वाला वन है, ये अकेले अपने का पार्ट बन रहा है, ये और किसी का पार्ट नहीं बन रहा, है ना। सिमिलरली ये वाला जो वन है ये भी किसी का पार्ट नहीं बन रहा, ये वाला भी नहीं बन रहा, खुद का बन रहा है, बस अपने एक साइज के स्क्वायर सब मैट्रिक्स का पार्ट बन रहा है। ये भी। अब ये वाला जो वन है खुद का तो पार्ट बन ही रहा है, साथ ही साथ इसका भी पार्ट बन रहा है। यहाँ पे पार्ट से मतलब है बॉटम राइट कॉर्नर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो पार्ट बन ही रहा है, इसका ये भी तो पार्ट बन रहा है, ये चार मिलके ही तो एक बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बॉटम राइट कॉर्नर की बात करो एक बारी कुछ ऑब्जर्वेशन देखें कि हम बॉटम राइट कॉर्नर की बात करो कि ये वाला जो है, ये वाला जो वन है एक तो खुद का बॉटम राइट कॉर्नर है। ठीक है, और उसके बाद
ये इन तीनों के लिए भी बॉटम राइट, तो ये दो स्क्वायर सब मैट्रिक्स का बॉटम राइट कॉर्नर है, बॉटम राइट कॉर्नर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी एक है, ये वाला भी इस वाले स्क्वायर सब मैट्रिक्स का बॉटम राइट कॉर्नर है ना। क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? हाँ ये है। तो ये वाला इसका बॉटम राइट कॉर्नर है। और ये वाला जो 1 है, ये कितने स्क्वायर सब मैट्रिक्स का बॉटम राइट कॉर्नर है? एक तो ये, एक तो इसके लिए, अपने खुद के लिए, एक किसके लिए? एक अपने इस बड़े वाले के लिए, इस वाले 2 साइज वाले के लिए, और एक और स्क्वायर सब मैट्रिक्स का पार्ट है ये, जिसका साइज है 3। इसका भी बॉटम राइट कॉर्नर है ना ये। तो एक बारी को इस एरे को कन्वर्ट करवाते हैं कि ये बॉटम राइट कॉर्नर्स किस किस के हैं। ठीक है, कन्वर्ट करवाया। देखो 0 तो किसी का भी नहीं है, 1 अकेला खुद का है, ये वाला 1 खुद का है, ये वाला भी बॉटम राइट कॉर्नर 1 अकेला है, ये एक ही का है, ये किसका है? ये भी एक ही का है, खुद का बना रहा है, किसी का और का बॉटम राइट कॉर्नर नहीं है। ये वाला 2 स्क्वायर सब मैट्रिक्स का बॉटम राइट कॉर्नर था, देख रहे हो? एक तो खुद का, ठीक है, एक खुद का और एक इस बड़े वाले का। ठीक है, ये वाला भी सिमिलरली 2, ये वाला 0 का ही है, ये वाला एक ही का है, खुद का, ये वाला 2 का, और ये हमने देखा था कि ये 3 स्क्वायर सब मैट्रिक्स का बॉटम राइट कॉर्नर है। कौन कौन से 3? एक तो ये खुद, एक ये, और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा 2, और ये वाला था 3 का पार्ट। सही है, ठीक है। तो यार यहाँ से कुछ ऑब्जर्व करोगे, अगर एक बारी को यहाँ से एक बारी कुछ ऑब्जर्व करो, तो अब जो इसका सम आया, इसका सम क्या आएगा? देखो 1 2 3 4 5 7 9 10 12 और 15। तो अब जो सम आया वो एक्चुअली में हमारे आंसर के बराबर हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये देखो। हो रहा है तो हमने देख लिया कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये देखो ये वाला जो 1 है, ये सिर्फ अपने आप में पार्ट ले रहा है ना, ये सिर्फ अपने आप में पार्ट ले रहा है। ये वाला 1 भी सिर्फ अपने आप में पार्ट ले रहा है। सिमिलरली ये वाला 1 भी अपने आप में पार्ट ले रहा है, ये वाला भी। ये वाले 1 की वजह से क्या, अब देखो यहाँ पे अगर 0 होता, अगर ये यहाँ पे 0 होता, या फिर इन तीनों में से कहीं पे 0 होता, मान लो यहाँ पे 0 होता, मान लेते हैं हम यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ पे 0 होता। अब इस 0 होने की वजह से सिर्फ ये अपने वाले में पार्ट ले पाता, इस 2 साइज के सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स में पार्ट नहीं ले पाता। तो ये इसमें पार्ट नहीं लेता, तो ये एक और नहीं बना पा रहा होता है ना। तो या फिर यहाँ पे 0 होता, मान लो यहाँ पे 0 होता, तो यहाँ पे 0 हो रहा होता, तो यार ये कहीं पार्ट ही नहीं ले पा रहा होता। तो इस 1 के आने की वजह से 2 चीजें मिली मेरे को, 2 स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिले। कैसे मिले? कि यार एक तो मैं खुद हूं, और एक ये तीनों यहाँ पे थे, जिसकी वजह से एक में ऐड हो गया, तो एक 2 साइज का स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो इस 1 की वजह से मेरे को 2 साइज का मिल रहा है, 2 स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल रहे हैं। 2 साइज का, तो 2 साइज का मिल रहा है ना, क्योंकि इसने ये पहला एलिमेंट ऐसे आया जिसकी वजह से मेरे को 2 साइज का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना पाया। तो वो दूसरा जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स था, एक तो खुद है, दूसरा जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स था वो इस 1 की वजह से आया, है ना। सिमिलरली ये वाली बात कि यार यहाँ पे 0 होता तो ये तीनों तो 1 थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसकी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी वजह से एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन पा रहा है नया वाला, जिसका बॉटम राइट कॉर्नर 1 है, जिसकी वजह से एक और सब मैट्रिक्स बन रहा है। एक तो मैं खुद ही हूँ, एक 1 की वजह से मैं खुद ही हूँ एक साइज का, पर मैं 1 हूँ और मेरे तीनों तरफ 1 रखे हुए हैं, इधर लेफ्ट में, ऊपर और डायगनली लेफ्ट अपर में, है ना। तो इसकी वजह से मैं एक और सब मैट्रिक्स बना पा रहा हूँ। तो ये भी 2 सब मैट्रिक्स बनाने में हेल्प कर रहा है हर एक। तो ये इसको ये भी कह सकते हैं कि हर इंडेक्स पे, आईजे पे क्या रखा हुआ है कि तुम कितने मैट्रिक्स बनाने में हेल्प कर रहे हो। पिंग हाउ मेनी, ठीक है। यहाँ पे अगेन एक ही, यहाँ पे 2 कि एक तो मैं खुद बनाने में हेल्प कर रहा हूँ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, और एक ऊपर मेरे तीनों साइड में 1 1 रखे हुए हैं, तो एक मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 स्क्वायर, यहाँ पे 0 होता ना तो फिर कहीं कुछ भी नहीं बनता ना, तो मैं खुद बना पाता, पर यहाँ पे है 1। अब इस 1 की वजह से
3 बन पा रहे हैं। कैसे 3 बन पा रहे हैं कि एक तो इधर, ठीक है, और एक टोटल ये, ठीक है। तो इस 1 की वजह से 3 बन पाए। तो ये जो हमने साइज देखा, ये जो बॉटम राइट कॉर्नर देखा कि इस बॉटम राइट कॉर्नर की वजह से कितने सब मैट्रिक्स बन पा रहे हैं, तो ये हेल्प करा रहे हैं कि इतनी इतनी जगह पे हेल्प करवा रहे हैं। तो अब जितने जितने ये हेल्प करवाने में मदद कर रहे हैं उतना उतना ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन पा रहा है इस 1 की वजह से। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा एरे बना लिया जो मेरे को बता रहा है कि हर एक इंडेक्स पे, हर एक IJ पे ये जो कोई बन रखा हुआ है वो कितने स्क्वायर सब मैट्रिक्सेस बनवा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला एरे बनाए कैसे हम, ये वाला एरे कैसे बनाए जो हमको बता दे, क्योंकि अगर एक बार ये वाला एरे बन गया तो हमको तो बस सम करना है इसका, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर देखना एक बार दोबारा बना लेते हैं। 0 1 1 1 और क्या है 1 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, हमने देख लिया हेल्प कैसे 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 हो रही है, साइज भी हमको पता चल जा रहा है। अब ये वाली बात बताओ मेरे को कि इस साइज की वजह से कहाँ से आ रहा है साइज, कहाँ से साइज आ रहा है। देखो ये वाला जो 1 था किसी बिगर स्क्वायर सब मैट्रिक्स का भी पार्ट बन पा रहा था, पर इससे कितनी बड़ी का पार्ट, इसके साइड में एक ही का रखा है, इसके साइड में भी एक ही का रखा है, इसके साइड में भी एक ही का रखा है। तो इन तीनों, इसके तीनों तरफ ये बॉटम राइट कॉर्नर है ना, ये बॉटम राइट कॉर्नर है, ये आने की वजह से एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन रहा है और ये दूसरे स्क्वायर, एक तो मैं खुद ही हूं, दूसरे स्क्वायर सब मैट्रिक्स को बनाने में हेल्प कर रहा है ना। ठीक है, पर कितने साइज का है ना, कितने साइज का बनाने में हेल्प कर रहा है उतने ही होगा। अगर 3 साइज है तो 3 ही स्क्वायर सब मैट्रिक्स हेल्प करवा रहा है ना। ये तो हमने देख ही लिया ऊपर कि जो साइज बनता है उतने का ही होता है। ठीक है, अब देखो इधर सिर्फ एक साइज का था, ये इधर भी एक साइज का था, इधर भी एक साइज का था। तो जब तीनों तरफ से एक साइज का था तो इसने अपने में एक साइज ऐड किया कि मैं 2 का बना पाऊंगा। क्यों बना पाऊंगा? कि मेरी तरफ तीनों तरफ एक साइज का रखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक साइज का यहाँ पे रखा हुआ था, है ना। यहाँ पे चलो मान लो यहाँ पे 2 साइज का रखा हुआ है कि यहाँ पे एक ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो 1 है, एक ऐसे स्क्वायर सब मैट्रिक्स का पार्ट है जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स का बॉटम राइट कॉर्नर है, जो कि 2 साइज का है। तो इधर 2 साइज का था, लेकिन इधर एक ही साइज का था और इधर भी एक ही साइज का था। तो तीनों का मिनिमम लिया, आया 1 और इधर क्या हमने +1 तो 2। ये भी जो था, क्योंकि अगर इधर ऊपर भी 2 साइज का होता तो मैं कुछ बड़ा बना पा रहा, जो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे भी 1, क्योंकि इधर तो 0 है, तीनों के साइड में मिनिमम 0 आया, तो फिर +1 1, इधर 2 हो जाता, इधर से 2, इधर से 1 और इधर से 1, तीनों का मतलब मैं बॉटम राइट कॉर्नर हूँ किसी नए एलिमेंट का। मैं ये मान के चल रहा हूँ जो भी 1 आता है मेरे को, वो मेरे को बॉटम राइट कॉर्नर मिलता है। ठीक है, तो इधर जो चीज रखी हुई है, उधर का लेफ्ट अपर वाला और अपर लेफ्ट, डायगनली अपर वाला लेफ्ट, है ना। इन तीनों की वजह से जो भी इन तीनों का साइज होगा, जो भी ये बना रहे होंगे, उसमें मैंने एक कॉर्नर ऐड कर दिया, है ना। यही था ना कि यार मेरे पास ऐसे कुछ रखा हुआ था। अब ये वाले जो हैं ये भी किसी बड़े का पार्ट हो सकते हैं, ऐसे कहीं से किसी का पार्ट हो सकते हैं, मेरे को क्या पता। मेरे आ जाने से मैंने एक स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। अब कितना बड़ा स्क्वायर कंप्लीट किया ये नहीं पता, क्या पता ये वाला स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे तीनों साइड में जो चीजें रखी हुई हैं वो मिनिमम किसका पार्ट है। अगर यहाँ पे ये लाइन ही नहीं होती तो, है ना, ये वाली लाइन नहीं होती तो फिर ये सिर्फ अंदर वाले का बन रहा होता पार्ट, है ना। कि ऐसे है, अब मैं इसका पार्ट बना रहा हूँ, या क्या पता मैं किसी बड़े का पार्ट बना के कंप्लीट कर रहा हूँ चीज़ों को, या क्या पता मैं किसी और बड़े का पार्ट बना के कंप्लीट कर रहा हूँ चीज़ों को। अब ये पता कैसे चलेगा मेरे को पता चलेगा इन तीनों बॉटम राइट कॉर्नर से कि ये तीनों भी तो किसी और स्क्वायर का बॉटम राइट कॉर्नर होंगे, है ना। तो ये तीनों जब किसी और का बॉटम राइट कॉर्नर होंगे तो जिसमें से तीनों का मिनिमम, कि क्या पता यहाँ पे ऊपर कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं होता, ऐसे होता तो सिर्फ ये दोनों किसी बड़े बिगर का पार्ट है, ये तो किसी का पार्ट नहीं है ना। तो ऊपर जब 0 0 रखी हुई हैं चीज़ें तो कैसे करेंगे, है ना। ये वाली बात देखते हैं, किसी एक बड़े एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो मैंने बोला कि यार ये जो है यहाँ पे 4 1 रखवा लेते हैं, इधर भी, है ना। ठीक है, अब इधर देखो ये वाला जो 1 है, ये बॉटम राइट कॉर्नर है ऑफ 4 साइज के स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, है ना। अब देखो
इधर क्या करते हैं, इधर रखवा लेते हैं, इधर रखवा लेते हैं 0 और इधर रखवा लेते हैं 1 1 1। सिमिलरली यहाँ पे भी रखवा लेते हैं 0 और इधर रखवा लेते हैं 1 1 1। तो ये वाला जो है वो किसका पार्ट है, इधर से सिर्फ 3 ही लेंथ का बन पा रहा है, ये 3 का पार्ट है ना, ये वाले का, किसका, इस वाले, है ना। सिमिलरली ये वाला किसका पार्ट है, इस वाले का बॉटम राइट कॉर्नर है। तो मैंने बोला इन तीनों का मिनिमम +1, ठीक है। तो इन तीनों का मिनिमम +1 4। अब ये वाली चीज को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था कि इस वाले को पहले तो इस वाले को देखते हैं, ये वाला जो है, ये वाले को मैंने बोला कि यार ऐसे एक बार लाइंस में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ऐसे 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 आ रहा है ना, ये है इसका पार्ट, ठीक है। अब ये वाला जो है, अंदर वाला जो है, इसको मैंने बोला ब्लू लाइन से दिखा देते हैं कि ये इसका पार्ट है ना। और ये वाला 3, ये वाला 3 जो है इसका पार्ट है, ठीक है। तो अब ये वाला किसी इन तीनों के पे डिपेंड करेगा कि यार ये भी तो किसी का पार्ट है। अब क्या क्या हो सकता था, या तो एक ये वाला स्क्वायर बन जाता, क्या होता है, ये वाला एक स्क्वायर बन सकता था 2 साइज का, है ना, या क्या पता 2 साइज का भी नहीं बनता, सिर्फ एक यही बनता, है ना। डिपेंड करेगा इन तीनों पे कि इन तीनों का मिनिमम कैसे आ रहा है। अब ये किसी 3 साइज का पार्ट है, तो ये किसी 3 साइज का अगर पार्ट है और मैं खुद भी 1 हूं तो इसके पास 2 तो ऑलरेडी ही होंगे। 3 साइज का पार्ट है, इधर 3 साइज है, ऊपर भी 3 साइज है, तो मतलब इधर 3 साइज का पार्ट का क्या मतलब है, इस साइड तीनों तरफ 1 1 रखे हुए हैं और इस साइड भी तीनों तरफ 1 1 1 रखे हुए हैं, इस साइड भी तीनों तरफ 1 1 1 रखे हुए हैं, है ना। इधर भी तीनों साइड 1 1 रखे हैं, इधर मैंने देखा तो इधर चारों 4 साइड 1 1 रखे हैं, और लेकिन सिर्फ ऊपर देखा तो ऊपर सिर्फ 3 साइड रखे हुए हैं। तो मैं ऊपर सिर्फ 3 ही साइड जा सकता हूँ, ऊपर मैं सिर्फ 3 ही तक जा सकता हूँ, ऊपर 3 ही 1 रखे हुए हैं और मैं खुद एक 1 हूँ, तो मैंने उसका एक +1 करवाया। तो ये साइज बनेगा, ऐसे भी बन सकता था। उसके बाद इसका बन सकता था, 2 साइज का बन सकता था, है ना, और बन सकता था इसका 3 साइज के का। पर ये बना किसका एक्चुअली में पार्ट, ये एक्चुअली में पार्ट बना इसका, सॉरी यार, इसका, है ना। देख रहे हो कौन कौन सी चीजें इसने उठाई, इसने उठाया ये वाला बॉर्डर, एक इसका बॉर्डर उठाया, एक इसका बॉर्डर उठाया, और इधर से भी 3 था तो इधर से एक ये वाला इनर पार्ट उठाया। इनर पार्ट क्यों उठा पाया, पूरा 4 बॉर्डर का क्यों नहीं उठा पाया, क्योंकि इधर और इधर 0 थे, तो ये वाला जो 4 था वो पूरा यूज नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन हमको मिली कि हमको तीनों साइड क्यों देखना है और इसका मिनिमम क्यों लेना है। मिनिमम क्यों लेना है, क्योंकि इधर से क्या पता ऊपर 0 हो। ये मिनिमम मेरे को बता रहा है कि कहाँ तक मैं ऊपर 1 पे जा सकता हूँ, इस साइड में कितना 1 जा सकता हूँ, इस साइड कितना 1 जा सकता हूँ। तो मेरी वजह से जो मैं बॉटम राइट कॉर्नर बन रहा हूँ, मेरी वजह से क्या साइज का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन रहा है, और जो साइज का बन रहा है उतने स्क्वायर सब मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको बस ये एरे बनाना है, ठीक है। अब ये एरे कैसे बनेगा, तीनों साइज का, तीनों तरफ का मिनिमम +1, है ना, ठीक है। देखते हैं कोड, देखो int n is equal to matrix dot length, int m is equal to matrix 0 dot length, ठीक है। एक बना लेते हैं अपनी डीपी एरे बना लिया n क्रॉस m का, ठीक है। ये डीपी एरे में हम स्टोर करवा रहे होंगे साइजेस और हेल्प कि कितने कितने साइज के ये बॉटम राइट कॉर्नर में किस किस साइज के बन रहे हैं, ठीक है। अब 0 से लेके m तक ये प्लस, ठीक है। अब अगर 0 आ जाए, अब अगर मैट्रिक्स में ij पे 0 आ जाए तो मेरे किसी काम का है ही नहीं, है ना, ठीक है। अब अगर i 0 है, तो i का ऊपर वाला तो कुछ पार्ट होगा ही नहीं, है ना। तो सिमिलर कुछ भी नहीं करना, ये तो सिर्फ एक ही बना पाएगा। तो dp ऑफ ij पे 1 रख दो, 1 तो है ही, 0 नहीं है, 0 होता तो कंटिन्यू हो चुका होता।
अब अगर जे जीरो हो जाए, एलसिफ जे जीरो हो जाए, तो इसका कोई लेफ्ट पोर्शन नहीं है, तो भी सिर्फ ये एक ही साइज का बना सकता है ना। इधर भी वन। एल्स क्या करना है, एल्स मुझे मिनिमम निकलवा लेना है तीनों का। मैट डॉट मैन डी पी ऑफ आई माइनस वन जे और मैथ डॉट मैन ऑफ डी पी ऑफ आई जे माइनस वन और डी पी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन। ठीक है, और ये वाली चीज स्टोर करा लेनी है एक प्लस करवा के, जो भी है। हो गया। अब मेरे को आंसर्स कैसे बनाने थे कि ये वाली जो चीजें स्टोर होंगी जहां जहां पे इसका सम, कि तूने किस में हेल्प करी, तूने किस में हेल्प करी। एंड जे जी लेस देन एम जे प्लस प्लस। आंसर प्लस इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई जी। हो गया। ठीक है, और बाहर आए कर दिया हमने रिटर्न आंसर को। चलाते हैं। चल रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा, चल रहा है ना। देखो क्या किया हमने, डीबी बनाई एन क्रॉस एम की। अगर जीरो मिलता है तो वो किसी का पार्ट बन ही नहीं सकता, वो खुद का भी पार्ट नहीं बन सकता, है ना। अगर जीरो नहीं मिलता है, तो जीरो मिला तो हमने कंटिन्यू कर दिया, तो जीरो नहीं मिला। अगर हम यहाँ पे हैं तो जीरो नहीं मिला मेरे को मैट्रिक्स आई जे पे, तो क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं मिनिमम निकलवा के ला रहे हैं। अगर जीरो फर्स्ट रो में हूँ तो कोई बात ही नहीं है, तब तो वन ही है। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम में भी हूँ तो भी कोई बात नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ही का पार्ट बन सकता हूँ। वरना मैंने तीनों साइड जाके देखा कि तू कितने का पार्ट बन पा रहा है, इससे पूछा तू कितने का पार्ट बन रहा है, किस साइड का पार्ट बन पा रहा है, तू किसका बन पा रहा है। तो मैं एक कॉर्नर हूँ, मैं एक बॉटम राइट कॉर्नर हूँ, तो मैं कितने का पार्ट बनूंगा, तुम तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा उसका प्लस वन। ठीक है, और अभी टाइम ले रहा है यार। हाँ यार, चल गया ये। इसको करते हैं एक और बार, चलाते हैं। देखो चल रहा है, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो रहा है। अब देखो इसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन, ये तो हमने कर लिया कोड। अब ये बताओ, क्या एक बारी मैं अगर किसी पोजीशन पे एक बारी जाता हूँ तो मैं क्या उस पोजीशन पे दोबारा आ रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं ये डीपी ना यूज़ करके मैट्रिक्स में ही अपडेट करवा लेता चीज़ें, तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता, है ना। हम डीपी का स्पेस भी नहीं लगाते, जो हमको स्पेस मिला था वही यूज़ कर लिया हमने। तो एक बारी ऐसे ही कर लेते हैं ना, कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं। कि अगर मैं एक बारी किसी आईजे पे आया तो मैं उस आईजे पे दोबारा तो आ नहीं रहा, तो मैं अपनी मैट्रिक्स को ख़राब भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे मिनिमम मंगवा रहा हूँ डीपी का, उसकी जगह मैं उसको चेंज कर लूँगा और चेक कर लूँगा, है ना। और सम तो मेरे को वैसे ही करना है, तो सम भी मेरा मैट्रिक्स से ही हो सकता है। तो यहाँ पे डीपी के बिना भी काम चल जाता अगर मैं सिर्फ मैट्रिक्स को ही अपडेट करा लेता। क्या करना पड़ता कोड में, ये हटाया, डीपी की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स आई जीरो आई जे जीरो है तो कंटिन्यू करो, आई जीरो है तो वहाँ पे वन रखा होगा, तो वहाँ पे वन रखा होगा। मैट्रिक्स आई जे पे ऑलरेडी वन रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं वहीं, साथ ही साथ सम करवा लेते हैं। यहाँ पे मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वन रखा ही हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे मेरे को तीनों साइड से मिनिमम निकलवाना है। मैट्रिक्स ऑफ आई जे माइनस वन और आई माइनस वन जे माइनस वन, और डीपी की जगह मैट्रिक्स में ही मैंने अपडेट करवा ली चीज़ें। ठीक है, और बाहर आए यहीं पे अपने आंसर को क्यों ना अपडेट करा लें। यहीं पे अपने आंसर में मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस करवा लेते हैं, नीचे वाले लूप की जरूरत ही नहीं। बाहर आए, रिटर्न करा दिया आंसर, खत्म। अच्छा, रिटर्न आंसर लिखा हुआ था, चलो ऊपर बना लेते हैं एक बार आंसर। चला के देखें इसे।
चलिए सबमिट करते हैं। ठीक है यार, ठीक है। क्या देखा हमने यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी, मेन ऑब्जर्वेशन जो थी कि जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो किस किन का है, किस 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 का पार्ट बन पा रहा है। इधर से हमने ये देखा ना, किस किस का पार्ट बन पा रहा है। ठीक है, यहाँ देखा था हमने। ठीक है यार, फिर जिस जिसका पार्ट था वो उसका साइज बनेगा, और जिस जिसका पार्ट था उसमें हेल्प करेगा। अगर वो मैं 3 स्क्वायर सब मैट्रिक्स का पार्ट हूँ तो मैं 3 बना रहा हूँ, मेरी वजह से 3 बन रहे हैं, हमने सबको ऐड करा लिया। बस इतना ही करना था। ठीक है, थैंक यू।